हाँ, जालिम सिंह गया है पवन कुमारी को गिरफ्तार करने। वो आएगा तो पवन कुमारी को लेकर के आएगा। क्यों नहीं राजन? अगर ये नहीं आया तो मैं अपनी शादी उसके बहन के साथ रचाऊंगा। उसके आने का इंतजार करना चाहिए। क्यों नहीं राजन? शमशेर सिंह और कदम ले अपने रोक, और वरना मारू जान से, और लिया है दिल में और यमपुर करूं तो रवाना। तो सूरत गढ़ से आ गया भाई मूरत गढ़धर। दरमियान और बच सकेगा अब नहीं, बड़े पीर सिंह जाओ। और बच सकेगा अब नहीं, बड़े पीर सिंह जाओ। मैं तुझे मिटाने आया हूं। तेरे अत्याचार बहुत बढ़ चुके हैं। तेरे अत्याचार को मिटाने के लिए सम्राट बलबीर सिंह आया है। बलबीर सिंह, आज तेरे कदम हमारे चौखट की तरफ बढ़े हैं। आज ये शमशेर सिंह उन कदमों को काट कर जमीन पे डाल दे। हरामजादे, ये तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। तेरी मौत तो मेरे हाथों से है। बलबीर सिंह, अब तू जिंदा यहां से वापस जा नहीं सकेगा। सामने आ, तैयार हो जा। सम्राट को छोड़ दे। ज्यादा उछल कूद दिखाने की कोशिश मत कर। अपने हथियार जमीन पे डाल दे, वरना मैं सम्राट का शीश काट दूंगा। नहीं। शमशेर सिंह, तू बहादुर रही, तू कायर है, तू बुज़दिल है जो धोखे से वार करता है। ये धोखा तो शमशेर सिंह का बहुत पुराना हथकंडे है। कार तेरे कहर से ये बलबीर सिंह छूटा तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शेर जब कटघरे के अंदर होता है तो बलबीर सिंह बहुत तड़पता है, लेकिन ये शमशेर सिंह उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। हरामजादे, जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है।
बलवीर सिंह, आज तेरी मौत आई है, इसलिए तू मूर्ख कहाँ आया? हराम जादे जालिम सिंह के बच्चे, अब जब तेरी मौत आएगी तो तू चौराहे पर फड़फड़ाता हुआ नजर आएगा। नहीं महाराज, दुनिया में सबकी मौत है, लेकिन ठाकुर जालिम सिंह और शमशेर सिंह की मौत न मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न जमीन में मरूंगा, न आसमान में मरूंगा, न मुझे नर मारेगा, न नारी मारेगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न घर में मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा। दुनिया की कोई ताकत ठाकुर शमशेर सिंह और जालिम सिंह का सीना छलनी नहीं कर सकती। मैं और महाराज दोनों अपने मौत के खुद ठेकेदार हैं। जालिम सिंह, महाराज, इन सूरतगढ़ वासियों को मिटा दो। जितने आए हैं इनकी लाश को मैं सूरतगढ़ भिजवा दूं। महाराज बलवीर सिंह, एक बार उस भगवान को याद कर ले, क्योंकि आप आज के बाद तू भगवान को याद करने लायक नहीं रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और 2 कान कुत्ते जरा होश में जाए, कान कुत्ते जरा होश में जाइए, अगर तेरे ठिकाने लगा दूंगी। गिरफ्तार करके बहादुर बनता है। जालिम सिंह, हाँ समझा दो। रूपवती, तेरी उम्र अभी बाली है और तेरी औकात हम लोगों को सामना करने की नहीं है, तो तेरी बाली उम्र और ये दोस्तों जो तेरी बाली उम्र कलाई लचक जाएगी। जा यहाँ से चली, मान कहना मेरा, जिद करने में कुछ ना नफा पाएगी। चली जा। जा यहाँ से चली, मान कहना मेरा, जिद करने में कुछ ना नफा पाएगी। चली जा। धोखेबाजों मत करो, कुत्तों कहेगा। हम खानदानी कुत्ते हैं, हम कुत्ता, हमारा साला बाप कुत्ता। लेकिन याद रखना रूपवती, आज यही कुत्ता जब तेरे कोई औलाद पैदा करेगा तो वो भी सारा कुत्ता ही होगा। मेरे पिताजी को धोखे से गिरफ्तार करके बहादुर बनता है। ये मूरतगढ़ है। मूरतगढ़ में धोखे से लोगों को गिरफ्तार ही नहीं, धोखे से मौत के घाट उतारा जाता है। धोखे के रोटी खाने वाले हरामजादो, अगर मर्द है तो आज सामने अभी फैसला हो जाएगा। ठाकुर जालिम सिंह औरतों से लड़ाई नहीं करता। क्या? औरतों से लड़ाई करते हैं तो महाराज शमशेर सिंह। कौन है मंत्री साहब? तेरे बाजू में ताकत ही नहीं है जो तू औरतों से जंग करेगा। हरामखोर! हमें तो सिर्फ तुम्हारी ताकत देखना है। महाराज आप ही लड़िए, क्योंकि मेहरारुओं से लड़ाई में दूर का नुकसान अपना होता है। अगर जीत गए तो लोग बाग क्या कहेंगे कि वही राजा ही जा रहे हैं जो खाली मेहरारुओं से लड़ा थे। कौनो मर्द से पाला पड़ी तो राजा के छक्के छूट जाते, और अगर हार गए तो तब बेइज्जती है, कहे वो यही राजा ही जाए, उन्हें एक मेहरारुओं तू नुकसान का साथी नहीं है। हाँ। सिर्फ फायदे का साथी है। चल। नहीं हुजूर,
ऐसा ना समझे, आपके इस एक इशारे पे ये ठाकुर जालिम सिंह अपना सर कटा। तो लो जालिम शमशीर और बन करके बेपीर, चला दो इसके सीट में शमशीर, इसकी फूट जाए तकदीर। अगर ये बात है महाराज शमशेर सिंह, तो आज आपके लिए इस लड़की का नामो निशान ये ठाकुर जालिम सिंह। हराम जादी, चली जा, अगर नहीं गई तो जालिम सिंह के हाथों से बेबाक मारी जाएगी। ठहर जाओ। धोखेबाजो, पीछे से वार करते हो। हम लोग जादूगर मर्द है तो सामने आओ। हम लोग पीछे से करते हैं, पीछे के बड़े शौकी हैं हम लोग। हाँ, आगे से नहीं करते। सिपाही, आगे से नहीं निकला। सिपाही, हाँ जी, बांध दो साली को खंभे में। अच्छा हुआ, बड़ी चुलबुली है। जालिम सिंह, मिटा दो इन हराम जादों को। चलो लगाओ ठिकाने। तैयार हो जाओ मरने के लिए। रूपवती, छोड़ दे शमशेर सिंह, वरना तू पछताएगा। रूपवती, अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गई। तेरा बाप भी मरेगा और रूपवती तू भी मरेगी। मरने के बाद हम मूरतगल के तो महाराज बन ही चुके हैं, सूरतगल को भी अपने कब्जे में करेंगे और सूरतगल का राजा और मूरतगल का राजा, दोनों हुकूमत का राजा हम लोग बनेंगे। पहले तुझे मिटाएंगे, फिर तुझे मिटाएंगे, उसके बाद तुझे। तुम्हें नहीं मिटाएंगे, तुम तो मेरे महाराज। तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। महाराज बलवीर सिंह, ठाकुर जालिम सिंह से आज तक कोई ऐसा सपना नहीं देखा जिसे साकार नहीं किया। हम यमराज को भी अपने चारपाई में बांध रखते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बस खबरदार, सबसे रुक जाइए, बस खबरदार। इन पे चलाना नहीं, खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, हिला तो फिर मिलेगा ठिकाना। सबसे अगर सूरजगढ़ वालों के जिस्म में एक खरोच आ गया तो तुम सबों की बुनियाद को मिटा दूंगा। कौन है साला मौत की धमकी दे रहा है? मारूंगा साले, ये जो बैल की तरह खोपड़ी लेकर टहल रहा है, ये तेरी खोपड़ी जमीन में आएगी। जयपाल सिंह, उस दिन तो साला हाथ से बच गया, लेकिन आज जालिम सिंह के पंजे से। सिपाही, साला याद रखो, अगर हिलने की कोशिश की तो साले इतनी गोली तेरे जिस्म में डाल दूंगा कि तेरी जो रखैल बैठी है कोठे पर, वो तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देगी। जयपाल सिंह, व भूपाल सिंह, मेरे काम में दखल देने के लिए क्यों यहाँ टपक पड़ा? अगर जिंदगी चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। अरे शमशेर सिंह, अपने आप को कंट्रोल हो जाओ और इन सबों को आजाद कर दो, वरना जिस्म के अंदर इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े जिस्म के करूंगा कि पहचानने से लोग इंकार कर देंगे। जालिम सिंह, महाराज, तेरी रिवॉल्वर कहाँ है? रिवॉल्वर साला ले लिया डाकू। एक सबको जाओ चोर भैया, मौत सर पे मरा रही है, क्या हुक्म है महाराज? चलो खसका जाए, कौनू गई थी। आजाद कर दो इन सबों को। सिपाही, हाँ आजाद कर दो।
हमका कौनो तलिया बताओ, हम आप पे अड़ छूटे वाला। अबे साले मौके पर तेरा पेट छूटता है। खोल दे हथकड़ी इन सबों को। शमशेर सिंह, ये बता कि वो महाराज अर्जुन सिंह कहाँ है? महाराज अर्जुन सिंह, महाराज अर्जुन सिंह अस्पताल में है। महाराज अर्जुन सिंह कहाँ है? ठहरो भाई जाओ। जालिम सिंह झूठ क्यों बोलता है? महाराज कैद खाने में है। कैद खाने में? कैद खाने से यहाँ लाया जाए। जालिम सिंह, अर्जुन सिंह को कैद खाने से लाया जाए। सिपाही, महाराज अर्जुन सिंह को लाया जाए। सिपाही नहीं साले, तुम जाओगे लाने के लिए। मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ। याद रख, साले कुत्ते के पुछिए से मुझ रख लिया, और अभी सब कुछ बताता हूँ। सिपाही, सिपाही नहीं साले, कुत्ता। रुक जाओ, मैं जाऊंगा यार। मैं जाऊँ कहाँ से फंस गए यार। मौत मर रहा है रही सर। जेल में कौन सा गुनाह किया था मैंने, आज जिसके बदले में तुमने मेरे को इतनी बड़ी सजा दे डाली। आज तक मैंने कभी अपने कार्यकाल में किसी भी जुर्मी को इतनी बड़ी सजा नहीं दी थी। जो 50-50 किलो की जंजीरों को मेरे पैरों में डाल करके गटर की जिंदगी जीने के लिए मेरे को लॉकअप में छोड़ दिया। क्या बिगाड़ा थे मैंने? कहाँ है वो कुत्ते का पिल्ला किधर है? आगे बढ़। उसे जरा मेरे सामने ले आओ। तुम भी साले आगे जाओ। आज तू मेरे यहाँ का राजा बन गया। एक दिन कह रहा था कि सेनापति राजा बनना चाहता है, और तू मेरा ताज अपने सर पे डाल लिया। अब एक गधे की पीठ पे घोड़े की जीन रख देने से कभी गधा घोड़ा नहीं बन जाता है। और तू रे छिछड़े नस्ल का कुत्ता, ये कुत्ते की दुम की तरह पूंछ को रख लिया और यहाँ का मिनिस्टर करा रहा है। हराम खोरो। तुम लोग कौन हो? ठाकुर बलबीर सिंह? अर्जुन सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह आज हमारे इलाके में आ गए। अर्जुन सिंह तुम्हारे इलाके में? आज हमारे इलाके में आ गए ठाकुर बलबीर सिंह। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम लोग? महाराज अर्जुन सिंह, पहचानो कि हम दोनों कौन हैं। पहचानो।
तुम धीर सिंह, तुम धीर सिंह हो? हाँ हाँ, मैं वही धीर सिंह हूँ। अरे तुम्हें तो बतला दिया गया था कि बॉर्डर पर धीर सिंह मार दिया गया है और तुम जिंदा हो बेटे। ये कौन है? जरा बेटे सामने आ जा, सामने आ बेटे। ये कौन है? इसे तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। महाराज, आज आंखों की रोशनी भी छिन गई। हाँ, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ बेटे। पहचानो पहचानो। ये तो मेरे बेटे जैसा इसकी शक्ल लग रही है कौन ये? मेरा बेटा तो है नहीं इस दुनिया में, फिर है कौन ये? महाराज, ये वही आपका बेटा लगते जिगर है। ओह नो, माय गॉड, मेरा बेटा जिंदा है। हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। बच्चे इधर आ जा, बच्चे इधर आओ। देख तेरे पिता की क्या हालत कर डाली इन लोगों ने। देख देख, आज मुझे एक सर्कस का बना करके छोड़ दिया है बेटे। एक एक पल रो रहा था तेरी याद में। आजा मेरे लाल, आजा आजा बेटे। बेटे आओ मेरे पास। ठहर जाओ। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? जब उस वक्त मैं रो रो कर चीख मांग रहा था, पिताजी मैं निर्दोष हूँ पिताजी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसी मंत्री के चक्कर में आकर मुझे मारकर फेंकवा दिए और उसी वक्त आपने जाते जाते कहकर गए थे किसी जगह से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। तो ना मैं आपका बेटा हूँ ना आप हमारे पिता। नहीं बेटे, वो तो शहंशाह की अदालत में तेरे को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन तेरे बाप की अदालत तो बाकी थी ना। मैंने कहा था बेटा नहीं कि यहाँ का जो राजा है उसने तेरे को मौत की सजा दिया है, लेकिन तेरा बाप कभी तुझे मौत की सजा नहीं दे सकता। जरा गौर से देख, मेरे सर पे वो ताज नहीं है बेटे। अब वो ताज नहीं, मैं तो सिर्फ साधारण तेरा पिता हूँ। नहीं, आप हमारे पिता नहीं हो और न मैं आपका बेटा हूँ। धीर सिंह महाराज, बेटा तुम तो हमारे बहुत ही फैथफुल मैन हो। हम हमेशा तुम्ही पे नाश करते आए। एक विश्वसनीय हो तो सिर्फ तुम हो। अगर जरा सी मेरे प्रति हमदर्दी है तुम्हारे अंदर तो एक बार मेरे बच्चे को मिला दो बेटा। ये शहंशाह का एक मिट्टी का पुतला तेरे सामने हाथ जोड़ता है बच्चे। ठहरो महाराज, मैं ये नहीं चाहता कि एक महाराज का सर गुलाम के सामने झुके। महाराज, मुझे भी मारकर सीमा के बाहर फेंका गया और मेरे लाश तक की खोज नहीं की गई। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। जब इसने मेरे को बतलाया कि धीर सिंह बॉर्डर पे मार दिया गया है तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे की लाश को लाया जाए और मैं अपने अहले चमन में उसकी अंत्येष्टि करवाऊंगा। लेकिन इसने ये बतला दिया था कि ठाकुर बलबीर सिंह मरवाने के बाद इसकी लाश को घसीट करके अपने इलाके में पहुंचा दिया है। ये तो इसी मिनिस्टर ने बतलाया था मेरे को। राजकुमार, जाके अपने पिता से मिलो और इन कमीनों को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। मेरे बच्चे। वाह अर्जुन सिंह, वाह। मेरे लाल। अर्जुन सिंह, अच्छा नाटक कर लेती हो। उधर गई शराब, देख लिया शराब पीने का नतीजा।
अरे अर्जुन सिंह, शराब तो वो गंदी वस्तु है कि इंसान उसे पीकर जिस मंजिल को छूना चाहता है उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। अरे अर्जुन सिंह, अगर तुम शराबी नहीं होते तो तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा नहीं होता। अगर तुम शराबी नहीं होते तो एक वो तुच्छ मिनिस्टर तुम्हारे सर का ताज छीनकर यहाँ का सम्राट नहीं बनता। अगर तुम शराबी नहीं होते तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में नहीं कर देता। बड़े अफसोस की बात, एक सम्राट होते हुए शराब पी करके इस नतीजे पे पहुंच गए। हाँ ठाकुर बलबीर सिंह, वक्त का हर से गुलाम होता है। मैं वही ठाकुर अर्जुन सिंह हूँ जिसके सामने आज तक तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन था कभी सूरज, लेकिन वक्त के अंधेरों में मैं खो गया। एक छोटा सा मामूली बादल का टुकड़ा मेरे को ढक लिया, बादल का टुकड़ा मेरे को ढक लिया। रही बात शराब पीने की, बेटा मैं जानता हूँ कि शराबी बहुत ही डर्टी थिंग्स है, बहुत ही गंदी वस्तु है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। फिर भी हमारी कुछ परंपराएं, हमारी मजबूरियां हैं जो हम पुरखाओं के जमाने से निभाते चले आ रहे हैं। अर्जुन सिंह, तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं? बेटा ये जो व्यंजन देख रहे हैं आप, ये व्यंजन पे एक शैतान रहता है, एक मोटी का है, ये उसी का इन्फॉर्मेशन है, ये उसी का एक आदेश जारी हुआ है अचानक कि जो इंसान शराब नहीं पिएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, वो कभी इस मुल्क का शहंशाह नहीं हो सकता है। ये हमारे पुरखाओं के ज़माने की बात है और वहीं से परंपरा चली आ रही है जो आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं। क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं ये। अर्जुन सिंह, तुम्हारे पुरखाओं की ये पुरानी परंपरा है और उस शैतान का फरमान आज तक मानते आए, शराब पीते आए। लेकिन ये बताओ अर्जुन सिंह, क्या वो शैतान को तुम मानते हो तो क्या वो शैतान जब तुम्हारे साथ मिनिस्टर ने इतना बड़ा अत्याचार किया, तुम्हारी सर का ताज छीनकर यहाँ का सम्राट बन बैठा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में डलवा दिया, तो क्या वो शैतान तुम्हारी रक्षा नहीं किया? जिस शैतान को तुम मानते आए, ऐसे शैतान को मानने से क्या फायदा? जब वो किसी की भलाई न कर सके तो मानने से क्या फायदा है? हाँ बलबीर सिंह, मैं जानता हूँ कि जिस शैतान ने मेरी हिफाजत नहीं की उसको मानने से क्या फ़ायदा है। लेकिन बलबीर सिंह, कुछ ऐसी पुरानी परंपराएं जिनको इतनी आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती हैं। वैसे तुम्हारे वर्डों ने हमें इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है। हम इसके लिए भरकस प्रयास करेंगे, उस यश को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मानता है तो शराब पीने की बात तो बहुत दूर रही, मैं अपने इलाके से शराब की बदबू हटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। वाह अर्जुन सिंह, ये तुम्हारा काम होगा। और सेनापति सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, देश रक्षक होते हुए तुम ही शराबी हो गए, शराब का पीना शुरू कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। महाराज, मैं शराबी था लेकिन अब नहीं। ये जो सब ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपकी बेटी के जरिए। खामोश, बोल, मेरी बेटी से तेरा क्या रिलेशन है? वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। आपकी बेटी व मेरे बीच का रिलेशन जैसे बाप और बेटी का होगा। आपकी बेटी को मेरे पिता का प्यार दिया है। धन्य है धीर सिंह, धन्य है एक शराबी होते हुए। ठाकुर बलबीर सिंह, प्लीज अटेंड टू मी। मैंने एक बार गलती की थी, अपने बच्चे को खो दिया।
जिसके लिए आज तक मैं जार जार करके रो रहा हूँ, और तुम तो नशे में नहीं हो। बगैर सोचे विचारे अपनी कोमल सी बिटिया की गर्दन में हाथ लगा दिया। कभी ऐसी भूल मत करना कि जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ जाए। रही हमारे सेनापति की बात, ही इज ए ग्रेट लीडर, इज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ। ये हमारे यहाँ का शेर है। ये अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन गद्दारी का ताज अपने सर पे कभी नहीं डाल सकता, चाहे उस ताज में क्यों ना कोहिनूर का ही हीरा जड़ा हो। अरे हम आप तो ताज लगा करके अपने आप को शहंशाह कहलाते हैं, और ये वो शख्स है जो जंगल में रह करके शेर कहलाता है। ताज ना हो करके भी लोग इसे राजा मानते हैं। ये वो शख्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऐसी भूल कभी मत करिएगा। अर्जुन सिंह, आज ये बलवीर सिंह तुम लोगों से बेहद खुश है, और तुम लोगों ने संकल्प किया है कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने की क्या बात है, अपने हाथों से नहीं छुएंगे। तो आज ये बलवीर सिंह अपनी बेटी रूपमती का विवाह तुम्हारे बेटे राजकुमार के साथ करना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस राजा से आज हमेशा से हमारी दुश्मनी रही हो, आज वो हमारी हिफाजत करने के लिए हमारे इलाके में आया। और यही नहीं, मुझ जैसे शराबी राजा की समझदारी के कानों में रिश्तेदारी का तेल डाल रहा। धन्य है माय फ्रेंड, धन्य है। तुम नेक हो, मैं गलत हूं। आज तो तेरे सामने मेरा सर झुका जा रहा। नहीं अर्जुन सिंह, आओ दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। और सेनापति सिंह महाराज, तुम्हारी बहन जो पवन कुंवारी है वो सयानी है, और सयानी लड़की घर में रखना ठीक नहीं है। अपनी बहन पवन कुंवारी को कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर देना, और सम्राट अर्जुन सिंह सेनापति सिंह की बहन की शादी में जो कुछ लगेगा वो तुम्हें वहन करना होगा। Don't worry my friend, mention not please. She is my daughter. वो मेरी बेटी है। अरे वो बेटी नहीं, अब ये दोनों बच्चे आज से हमारे ही राजघराने से ताल्लुकात रखेंगे। महाराज, हम लड़का ढूंढे जो नहीं, इसे घसीट करके बाहर कर दो। इसे घसीट करके बाहर कर दो। बेटे राजकुमार, महाराज, आज के बाद ये ताज तुम्हारे सर पे रहेगा। और अर्जुन सिंह, जाते जाते आओ हम दोनों गले मिल जाए। वाकई में एक और एक मिल करके 11 होते हैं। आज ईश्वर ने इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के बादशाह को मिला दिया। धन्य है माय फ्रेंड, धन्य है। महाराज जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब मुझे आप इजाजत दीजिए और मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे बेटा? जब दोनों मुल्क एक हो गए हैं
तो तुम कहाँ जाओगे? नहीं बेटे, अरे पापियों को तो संहार करना ही है। आज के बाद अब तुम दोनों मुल्कों के मिनिस्टर कहलाओगे। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे यहाँ ही रहोगे। ठीक है महाराज जी, आपका हुक्म शराखों भी है। जाओ, उन दोनों कुत्तों को जरा घसीट करके मेरे करीब ले आओ। चलो इधर। क्यों रे शमशेर सिंह, मेरे आस्तीन में पला, मैंने तेरे को दूध पिलाया और आज सांप बन करके मेरे को डस रहा है? धीर सिंह, इस कमीने को ऐसी मौत दे दे, ऐसी मौत दे दे कि फिर कोई माँ एक बच्चे को उत्पन्न करने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी मौत दे दे कि आज के बाद ऐसे नस्ल का बीज न तैयार हो जो एक दिन आकर के सम्राट के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। इसे ले जाकर के हमारे शहर के चौराहे पे उल्टा करके टंगवा दे और इसके ऊपर, सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली लगवा देना और हमारा ऐलान करवा देना शहर के अंदर, चौराहे से जो भी गुजरेगा बगैर इसके चूते मारे हुए वो पार नहीं करेगा। इसे ऐसी मौत दे दे ताकि हमारा समाज, हमारा इतिहास और हमारे देश की प्रजा हमेशा याद रखे। शिवाजी, इसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर। और ये कौन है? जरा इधर आ। क्यों रे कुत्ते, हैं? किसने तेरे को पैदा किया रे? हैं? तू अपनी माँ से पूछ करके आ कि तू कितने लोगों में मिलकर के तेरे को पैदा किया है। इस हरामखोर को ये बहुत ही खतरनाक है, जहरीला कीड़ा है। इसे दुनिया में रेंगने का कोई हक नहीं है। ये ऐसा दीमक है जो खून चूसने वाले खटमलों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दीमक साला हड्डियों को भी चट कर जाता है। इसलिए इसे ऐसी मौत दे दे, ऐसी मौत दे दे कि जिस रास्ते से इस दुनिया में आया है उसी रास्ते से हमेशा के लिए वापस चला जाए। ऐसी मौत दे दे और इसे बतला दे कि जब दो सम्राट सामने हो, दो शेर आमने सामने रहते हैं तो भेड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। महाराज, हम दैजा दहेज तेरी जुबान काट लूंगा। हरामखोर। क्या समझता है धीर सिंह? ये मेरा आदेश है, मेरा आदेश है कि इसकी गर्दन को यहीं पे उड़ा दिया जाए, इसके गर्दन को यहीं पे उड़ा दिया जाए। ये मेरा आदेश है। इसकी गर्दन को यहीं पे उड़ा दिया जाए। जाओ, आज से सारे बच्चे आबाद रहो और इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। मैंने कैसी सजा दी इसे, वैसे ही सजा इसे मिलनी चाहिए। ठीक है महाराज। शिवाजी, शमशेर सिंह को ले चलो और इसे किसी चौराहे पे उल्टा करके टंगवा दो और इसके ऊपर बर्फ की सिल्ली लगा दो और जो कोई चौराहे के रास्ते से गुजरेगा इसके सर पर जूतों की बौछार करेगा, तब वो चौराहे को पार करेगा। ले चलो इसे। और इसकी लाश को किसी गटर में फेंकवा दो। ले जाओ इसे। दादाजी, बेटी खुश हो? क्यों नहीं दादाजी? अब हमेशा हम खिदमत के लिए साथ रहेंगे। अच्छी बात है दादाजी। और यारो तमाशा मेरा भाई इस दम खत्म।